गाइस रिसेंटली उत्तराखंड में कोऑपरेटिव बैंक में वैकेंसीज आई थी और जिसके फॉर्म 1 अप्रैल से अभी स्टार्ट हुए हैं। सो गाइस उन वैकेंसीज में स्टूडेंट के कॉमन डाउट थे, तो उन्हीं कॉमन डाउट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वालिफिकेशन को मैं अच्छे से ब्रीफ करूंगा, एटलीस्ट 2-3 मिनट का टाइम लूंगा ब्रीफ करने में। एक एक पोस्ट का अलग अलग क्वालिफिकेशन अच्छे से ब्रीफ करूंगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो कि मैं अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, क्योंकि स्टूडेंट के ये कॉमन डाउट है क्वालिफिकेशन को लेके, मल्टीपल पोस्ट को लेके, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को लेके, फाइनल ईयर स्टूडेंट अदर स्टेट को लेके और एग्जाम डेट को लेके बहुत सारे ये डाउट है स्टूडेंट। सो गाइस मैंने एक वीडियो अभी बनाई थी 2-3 घंटा पहले, कुछ उसमें मिस्टेक थी तो वीडियो को डिलीट कर दिया गया है। तो ये अपडेटेड वीडियो है, इसमें बिल्कुल क्लियर A to Z विदाउट एनी कंफ्यूजन के मैं सारी चीजें शेयर करूंगा। देखो सबसे पहले क्वालिफिकेशन को हम बात करते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। ध्यान से सुन लेना यार, फिर कमेंट करोगे आप। देखो सबसे पहले बात करूंगा कैशियर और जूनियर ब्रांच मैनेजर एंड सीनियर ब्रांच मैनेजर, तीनों का क्वालिफिकेशन। ठीक है, सुन लेना एक बार ध्यान से। देखो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, डिग्री होनी चाहिए, प्लस के आपका 6 मंथ का कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये हुआ, ये तो एक अलग क्वालिफिकेशन। या फिर आपके पास कोई भी डिग्री हो, एनी डिग्री, कोई भी, ये एक अलग क्वालिफिकेशन हुआ। ये है तो आप इन 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये आपके पास क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है और कोई दूसरा क्वालिफिकेशन है, आपके पास कोई भी डिग्री हो और कोई भी डिग्री के साथ साथ आपके पास 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। और गाइस अगर आपके पास 12th कंप्यूटर से है, ठीक है, प्लस आपके पास डिग्री भी कंप्यूटर से है, तो गाइस आपको सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाले सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से सुन लेना। एक तो क्वालिफिकेशन हुआ डिग्री प्लस के 6 मंथ का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, ये भी नहीं है। दूसरा क्वालिफिकेशन हुआ 12th कंप्यूटर से और प्लस के आपकी डिग्री भी कंप्यूटर से हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हुई जिसमें कि आपको 6 मंथ का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ी कंप्यूटर का। अब असिस्टेंट मैनेजर का थोड़ा ध्यान से सुन लेना। असिस्टेंट मैनेजर में सेम यहाँ पे मांगा है, ग्रेजुएशन डिग्री आपकी इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ से आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और ये आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए 55% नंबर के साथ। लेकिन इसमें भी यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा है 6 मंथ का। ये चीजें समझ में आए, 6 मंथ का सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री ये इकोनॉमिक्स कॉमर्स में नहीं है, मैथ में नहीं है, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है। ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी डिग्री आपके पास है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं। उसमें भी एक कंडीशन और है, उसमें ये कंडीशन है कि आपके पास 6 मंथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। अब 6 मंथ का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और आपने जो है बीसीए, एमसीए, पीजी, डीसीए किया है, डीओईए, डबल सीओ किया है, ए भी किया है, तो आप जब भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास 12 और प्लस के हायर क्वालिफिकेशन जो आप यहाँ पे दिखाओगे, डिग्री से अलग, जो मैंने बोला पीजी डिग्री से अलग जो हायर क्वालिफिकेशन आप दिखाओगे, उसमें अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप जब भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। सभी पोस्ट के लिए कंप्यूटर होना जरूरी है। मैनेजर की बात सुन लो आप। मैनेजर में सेम आपके पास डिग्री कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ से होनी चाहिए और उसमें 60% नंबर के साथ होनी चाहिए। अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है, जो कॉमर्स में की मांगी है, इकोनॉमिक्स की मांगी है, स्टैटिस्टिक्स की मांगी है, मैथ की मांगी है, ये वाली डिग्री नहीं है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है। ठीक है, या तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, यो एमबीए हो, सीओ, एमसीओ, बीटेक हो, एलएलबी हो, 50% नंबर के साथ हो। लेकिन इसके साथ साथ भी आपके पास यहाँ पे जो है ये आपका 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा है। 6 मंथ के कंप्यूटर को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे जो डिमांड्स की है वो 12th पास की डिमांड है, 12th पास कंप्यूटर से हो, प्लस के आपके पास ग्रेजुएशन भी है। यहाँ पे लिखा है ना, who have passed intermediate and higher education degree with computer subject from a recognized educational institute does not need computer certificate, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये चीजें आपके साथ हुई क्लियर, सारी चीजें, तो ये चीजें आप देख लेना। और ये क्वालिफिकेशन मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, डिग्री कंप्यूटर का सर्टिफिकेट 6 मंथ का तो होना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो 12 और प्लस के हायर क्वालिफिकेशन दोनों को मिला के आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है,
अब मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं नहीं यार, पेज नंबर पेज 20 और पॉइंट है 6, ये आप पढ़ लो, इसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा कि हाँ मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अलग एप्लीकेशन फॉर्म डालना पड़ेगा, सेपरेट फीस आपको अलग अलग फी आपको देनी पड़ेगी। आप सभी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको अलग अलग करके पेमेंट करना पड़ेगा। ये चीजें क्लियर हुई। इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज का क्लियर लिखा है, जब नोटिफिकेशन आपका पब्लिक हुआ था कब हुआ था, ये होता यहाँ पे 14 मार्च को और 2024 को एक पब्लिक हुआ था। इससे पहले का इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज चाहिए यार। पता नहीं ये जो कांड है ना, ये जो डेट है ना, डेट भाई, इस डेट को पता नहीं ये क्या कर रहे हैं यार। इस डेट पे तो पूरा फोकस कर दिया इन्होंने, बच्चों के फ्यूचर पर फोकस करते तो चलता, इस डेट पर पूरा फोकस कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपकी लाइफ में, क्योंकि देखो इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज भी इससे पहले का चाहिए। और यहाँ पे जो लिखा है ना फाइनल ईयर स्टूडेंट, भाई नहीं, आपका जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट आपको डिग्री कभी भी मिली हो, 2025 में डिग्री मिलेगी, कोई इशू नहीं भाई, लेकिन आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट 14 मार्च 2024 से पहले यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। 14 मार्च 2024 से पहले फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया, देखो एज क्राइटेरिया तो अलग है, उसकी काउंटिंग अलग से होगी। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट काउंटिंग 14 मार्च 2024 से होगी। अगर इससे पहले का है तो आप अप्लाई करना, नहीं है तो कहीं ना कहीं डीवी में आपको प्रॉब्लम फेस होगी, ठीक है। अदर स्टेट वाले बिल्कुल भी नहीं, डोमिसाइल होना चाहिए उत्तराखंड का भाई, ठीक है। और दूसरी एक पॉइंट और है जो मेरे सामने आया, वो ये आया कि कोई जो है उत्तराखंड का डोमिसाइल लेके यूपी में रह रहा है, भाई बस उत्तराखंड का डोमिसाइल दिखाओ, फॉर्म अप्लाई कर दो। मतलब यूपी का या अदर किसी स्टेट का कोई भी प्रूफ उनको मत दो। आपके पास प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन में प्रूफ है, वो प्रूफ आपके पास उत्तराखंड के है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सारी चीजें बताऊंगा। एग्जाम डेट जो है मई जून 2024 को आपका ये एग्जाम होगा। और एक चीज और बता दो आपको, ध्यान से सुन लेना, ये जो है ना, इसका रिजल्ट जो है ना अगस्त अक्टूबर नवंबर 3 महीने तक, ये 3 महीने के बीच में आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। बहुत सारी चीजें, इंटरव्यू वगैरह नहीं है वैकेंसीज में, लेकिन इंटरव्यू का एक पॉइंट दिया है, वो कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है, ठीक है। इसमें दिया है नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर ज्यादा पास किए तो इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, लेकिन वो यहाँ पे पोस्ट रहेगी मैनेजर की, जो कि आपका डिप्टी मैनेजर जो है इंटरव्यू ले सकता है। ये चीजें है, बाकी कुछ डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू गाइस।